ब्रदर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दी फॉरेक्स एनालिसिस, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही और अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। तो ये एनालिसिस रिकॉर्ड चालू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करते हैं कि डॉलर के फंडामेंटल अभी आपके वीक हैं। इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बात यही चल रही है कि अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा जाएगा। 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट को ये और ज़्यादा रिड्यूस करने की बातें चल रही हैं अभी। लेकिन ये जो न्यूज़ है ऑलरेडी डिस्काउंटेड होगी मार्केट के अंदर। डिस्काउंटेड का मतलब कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी आपका आ चुका है। ठीक है। अभी आपका फ्राइडे को ये नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया, पॉजिटिव डेटा आया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स को एक बूस्ट देखने को मिला। और एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी हमें इस एरिया में हमें देखने को मिली। कौन सी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग? ये सेलिंग वाली। जिन लोगों ने सेल किया था उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी और कुछ फ्रेश बाइंग की, जिसके वजह से आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बूस्ट देखने को मिला। अभी ट्यूसडे को आपका सीपीआई डेटा है, कल वेनेसडे को एफओएमसी मीटिंग है। तो एफओएमसी में तो कुछ आना नहीं है, वो तो क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना है, इनको पहले से क्लियर है। तो उसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। यस, अगर कल सीपीआई डेटा अगर आपका इंक्रीज होकर आया तो डेफिनेटली डॉलर को बूस्ट मिलेगा और डॉलर 105.41 तक ऊपर जा सकता है। ठीक है। अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स वापस आपका नीचे 103.25 आपको दिखेगा, क्योंकि अभी ये इमीडिएट बेसिस पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे आप देखोगे ट्रिपल टॉप बना रहा है। ठीक है ना। और ये लेवल अगर नहीं टूटता है, ये लेवल अगर नहीं टूटता है तो ये वापस 103.25 मिलेगा। अगर इस लेवल के ऊपर कोई भी 2 घंटे के चार्ट के अंदर कैंडल क्लोज हो जाता है तो 105.41 तक ये जा सकता है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट चाहता है फॉरेक्स सीखना, जिसको एडवांस नॉलेज नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता, टेक्निकल चार्ट्स के बारे में नहीं पता, सेंटिमेंट एनालिसिस, तो अभी हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से नॉलेज है और आप चाहते हैं कि भाई आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही है, आपका ट्रेडिंग का टाइमिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आज सुबह भी हमने अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को गोल्ड का सेल पोजीशन दिया था और उसको प्रॉफिट भी बुक कराया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2002 पे हमने शॉर्ट कराया था सुबह, और 1996.76 पे हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। अब ऐसा ट्रेड ये नहीं कि डेली डेली मिलता है, ये सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जब भी सिस्टम जनरेट्स करते हैं सिग्नल, या जब भी हमें प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नज़र आता है, तब हम ये कॉल्स वगैरह देते हैं। तो इससे हमें क्या पता मिलता है? हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है कि भाई जरूरी नहीं है कि डेली हमें ट्रेड्स मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेगा हम उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली एनकैश करेंगे। तो यही है पेशेंस, यही है डिसिप्लिन जो हम मेंटरशिप के अंदर सिखाते हैं। ठीक है। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपका अर्निंग प्रोसेस है। मेंटरशिप का है कि टू इम्प्रूव एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, कि अपने आप को हम इम्प्रूव करें एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर और अपने आप को निखारें। तो जो भी हमारे मेंटरशिप में एनरोल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। तो यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी आपका बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तक कोई भी आपका सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये आपका फ्री फॉल हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 800 का, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सेम लेवल पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद नीचे। तो आप अभी भी चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 850 का। अगर 850 के ऊपर कोई भी कैंडल 2 घंटे का क्लोज हो जाता है तो एग्जिट करना है आपको। उसके हाई के ऊपर अपना एसएल लगा लेना, क्योंकि फिर नेक्स्ट टारगेट ही 950 तक ऊपर भाग सकता है। लेकिन जब तक 850 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता, ये नीचे 700 तक गिर सकता है और इवन 650 तक भी आपका गिर सकता है। तो आपको यहाँ बेचना है या 800 के आसपास बेचना है, ये आपका डिसीजन है। मेरे लिए ट्रेंड अभी डाउन में है। स्टॉप लॉस मैंने आपको 850 का बता दिया। सेम वे में जेबीपी यूएसडी पे डाउन है, नीचे आना चाहिए। इनके भी, यूरो का भी और जीबीपी की भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है थर्सडे तक। तो बहुत बड़ा कोई मैसिव मूवमेंट अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थर्सडे वाले दिन इनके भी एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, जिसके वजह से सेंटिमेंट इसके ऑलरेडी वीक चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको अगर ये 2400 के आसपास आए तो हम बाई करने की सोचेंगे, या 2450 के आसपास आता है इस लेवल के आसपास तो हम बाई करने की सोचेंगे। लेकिन मैं सेल इस लेवल पे तो मैं सेल नहीं करूंगा अभी। ठीक है। तो बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, सेल है डेफिनेटली, लेकिन कभी भी शार्प मूवमेंट आ गई, एकदम से रिकवरी आई, तो ये आपके एसएल खा सकता है। तो इसलिए अभी हम इसके अंदर बाई नहीं करेंगे। एयूडी यूएसडी टारगेट पूरा कर लिया है 6670 का, सेलिंग जोन के अंदर है 6500 तक। और ये जो बेसिकली ये वाला एरिया है आपका 64 60 70 तक, यहाँ तक ये नीचे आ सकता है।
तो इस सपोर्ट लेवल पे अगर आता है तो यहाँ पे आप बाई करना, 20-25 पिप का टारगेट लेके चलना और इसी कैंडल के लो का अपना एसएल डालना। तो ये जो कैंडल है इसका लो मैं बता देता हूँ। इस कैंडल का लो है आपका 6452, तो 6450 का अपना एसएल हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। इसी के आसपास बाय करना है आपको, 20 पिप का टारगेट लेना है। स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ एडवांस में ही, तो सिर्फ 20 पिप का टारगेट लेना है। एक बार जब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि 6450 के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनेगा, फिर मैं पोजिशनल ट्रेड भी आपको रिकमेंड करूंगा। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड अभी शॉर्ट पोजीशन में है। गोल्ड 1980 तक आ सकता है। जब तक 2040 का लेवल ब्रेक नहीं होता, आप शॉर्ट पोजीशन ही इसके अंदर बनाएंगे। अब ये 2015 जाता है, 2020 जाता है, तो केवल शॉर्ट पोजीशन बनेगी इसके अंदर। 1980 तक ये आ सकता है और 1980 के बाद 1950 के लेवल को ये टच कर सकता है। ये शॉर्ट में है। तो अभी अगर ये 2015 आज जाता है या 2017 जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। तो आप कहाँ करें, सेल बिटवीन 2015 से 2017 के बीच में, क्योंकि अब ऑलरेडी नीचे आ चुका है। हमने आज 2002 पे शॉर्ट कराया था, हमने भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी यहाँ से 1980 भी जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन हम इसको सेल ऑन राइस ही करेंगे। हाँ, जो बायर्स हैं उनको लिए मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर ये 1985 के आसपास आता है तो आप एक बार बाय ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे 1980 का अपना एसएल रख सकते हो, छोटा सा एसएल होगा। 1980 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया तो उस कैंडल के लो के नीचे एसएल, नहीं तो 1985 पे बाय करके 90, 91, 92, 5-7 पॉइंट जहाँ भी मिलते हैं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको सर्कुलेट करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।